अब लोग जोर से बोलो। बोलेंगे सर। हाँ, उसके बजाय बहुत काम कराते हैं, डांटते हैं, मारते हैं। ऐसा कुछ तुम्हारे मुंह से निकला तो बात करने के लिए मुंह ही नहीं रहेगा। ऐसा नहीं बोलेंगे सर। इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, आपके बोलने के बावजूद कुछ ऐसी वैसी बात किया तो बिना पगार दिए काम से निकाल देंगे। ये बात यहाँ सब कोई जानता है सर, कोई नहीं बोलेगा सर। अब जो नए काम पर लगे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। अगर मालिक आकर पूछेंगे कि आपको सभी काम ठीक से सिखाते हैं क्या, कोई कमी है क्या, ऐसे पूछेंगे तो कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा काम सिखा रहे हैं, हमें यहाँ काम करना बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे बोलना है। आई बात समझ में? हाँ, समझ आया सर। चलो जाओ जाओ जाओ, अपने काम पे लग जाओ। चलो रुको, जाओ। तुम कहाँ पर निकली ऐसे? काम करने। अरे बाप रे, इस गारमेंट्स को ही बना के ऊंचा खड़े करने वाली हो ना तुम? क्या कारनामे किए सुबह से? सब जगह झाड़ू पोछा करके मशीनों को साफ किया सर। बहुत बड़ा काम किया है। आज किसने कहाँ क्या छुपाया है देखने नहीं गई क्या? आज जो किया वो काफी है। नीचे जहाँ लोड चढ़ा रहे वहां जाकर गाड़ी में लोड चढ़ाओ। सुनाई नहीं दिया क्या? वहां लोड चढ़ाने के बाद तुरंत ऊपर नहीं आना है। मेरे बोलने तक गारमेंट्स के अंदर नहीं आना है, समझी ना? मेरे कहे बिना इस तरफ आई तो झाड़ू पोछे का भी काम नहीं होगा और बीच सड़क में रहना पड़ेगा। जा जा जा। भैया। हाँ बोलो। मैनेजर ने मुझे आपका हाथ बटाने के लिए भेजा है यहाँ पे। देखा उस करुणाकरण का काम, सामान चढ़ाने के लिए लड़की को भेजा है। उसकी इस लड़की से क्या दुश्मनी हो सकती है? सबको इस करुणाकरण के बारे में पता है। हमें उससे क्या? तुम नहीं आई हो क्या? हाँ भैया, मेरा नाम आनंदी। सामान चढ़ाने वाली जगह पर तुम क्या करोगी? ये सारा काम हम लोग कर लेंगे, तुम जाकर गारमेंट्स में कोई काम हो तो देख लो। नहीं भैया, मैनेजर ने मुझे कहा है कि उनके कहे बिना मैं गारमेंट्स में नहीं जा सकती। अभी मैं जाऊंगी तो मुझे ही डांट पड़ेगी। मैं यहीं पर आप लोगों की मदद करूंगी। भैया, मुझे साधारण लड़की मत समझिए, मैं सेवर कोट्टा वाली हूँ। ये बोझ उठाने वाले काम से मैं थकने नहीं वाली हूँ, इसीलिए काम बोलिए, मैं सब यूं कर दूंगी। तो फिर ठीक है, तुम जाकर अंदर से छोटे बक्से ले आओ, हम बड़े बक्से रख लेंगे। हाँ ठीक है भैया। काम पर लग जाओ। हाँ बोलो। आप कौन हैं? इस लॉरी का ड्राइवर हूँ। आप ही ड्राइवर हैं क्या? मैं हाँ। आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। इतने सारे कपड़े कहाँ जाते हैं? यहाँ से निकलकर सीधे हार्बर जाएंगे। मतलब? जहाज के ठहरने की जगह। हाँ? वहाँ से जहाज अमेरिका, सिंगापुर, मलेशिया ऐसे विदेश जगहों पर जाती है। अरे बाप रे, इतनी दूर जाने के लिए कितना वक्त लगता होगा भैया? उसको तो हफ्ते लगेंगे। क्यों भैया, जहाज में चढ़ाने से पहले बाहर कहीं रुक कर जाते हैं क्या?
ऐसे ही कहीं नहीं जा सकते हैं। ये सामान चढ़ाकर सील कर दिया तो सीधे हार्बर ही जाएगा। अगर बीच में कहीं चला गया तो? उसका मतलब है कुछ गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? तुम जल्दी सामान चढ़ाओ। जल्दी जाएंगे तो भी हार्बर के लाइन में रुकना पड़ता है। अभी तुम बात करके टाइम वेस्ट करोगे तो कब सामान चढ़ाओगे और कब मैं जाऊंगा? जाओ जल्दी करो। चलो। और तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? वो भैया, एक दिन मैंने ऐसी ही एक लॉरी को कहीं और जाते हुए देखा था भैया, इसीलिए पूछा। मेरी बात सुनो, इस गारमेंट से बहुत सारी लॉरी निकलती है। कोई ड्राइवर खाना खाने के लिए गाड़ी रोककर कहीं गया होगा, नहीं तो पुलिस वन वे या किसी और वजह से गाड़ी का रास्ता बदल दिया होगा। और उतना ही नहीं, ऐसी लॉरियां सिटी के अंदर बहुत घूमती हैं। उनमें से किसी को देखा होगा। जाओ, जाके अपना काम करो, जाओ। लगता है इसी गाड़ी को देखा था मैंने। करुणाकरण सर जी। तिल्ली अंकल के सामने वो आनंदी आनी ही नहीं चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैडम। तिल्ले सर अपना काम खत्म करके जाने तक आनंदी उनके सामने आएगी ही नहीं। अंकल आपको लगता है? लीजिए मैडम। हाय मित्रा। थैंक यू। ये लीजिए। हैव सम स्वीट। ओह या। लीजिए ना आंटी। थैंक यू। एक्चुअली आप लोगों को वेलकम करना चाहिए महेश को। वही फर्स्ट टाइम ऑफिशियली हमारे गारमेंट्स में आ रहा है। डैड, दिस इज नॉट ऑफिशियल येट। वाई महेश, तुम्हें कंपनी में आने में इंटरेस्ट नहीं है क्या? क्यों, तुम्हें नहीं पता है क्या? सर प्लीज ऐसा मत बोलिए। चेयरमैन के बाद हम सब के लिए आप ही बॉस हैं। आप लोगों को यहाँ देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। बहुत खुश हैं। हाँ सर, हमारे छोटे बॉस का हम सब लोग सुबह से ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक तो इनको और कोई काम वाम है नहीं, छोटे बच्चों को मालिक बना देते हैं और इनके साथ ही इन्हें सराहना भी पड़ता है हमें। देखा महेश, तुमने कहा गवर्नमेंट्स की तरफ नहीं आओगे, लेकिन देखो हमारा सारा स्टाफ तुमसे कितने प्यार से बात कर रहा है। बहुत खूब कहा तुमने पार्वती। महेश, तुम पूरा दिन नहीं भी आओगे तो कोई बात नहीं, बस रोज एक बार तो विजिट करो। कंपनी में जो हो रहा है जान लो, बाकी सब मित्रा और करुणाकरण संभाल लेंगे। यस महेश, रोज आओगे तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। आई मीन वर्क रिलेटेड में मैं हूं ना, मैं तुम्हें गाइड करूंगी, ऐसा कह रही थी। तुम यहाँ रहोगे तो हमारे रिलेशनशिप को मैं मजबूत बना सकती हूँ, इसीलिए तुम्हें रोज आना ही पड़ेगा। मित्रा ने बोल दिया, फिर क्या चाहिए? करुणाकरण, तुम भी कुछ बोलो, तभी छोटे मालिक आएंगे ना। सर, आप और छोटे साहब मेरे लिए अलग नहीं है सर। आप चिंता मत कीजिए सर, मुझे लगता है कि छोटे मालिक अभी से गारमेंट्स में ही रहेंगे। हाँ, ऐसा ही लगता है मुझे। भले ही इसने कम बुलाओ, कुछ शब्दों में दिल को छू गया। ये करुणाकरण स्टाइल है। आप सब के प्रेशर को कम करने के लिए ही मैंने महेश को चार्ज लेने के लिए कहा है। आप लोग को जितना मेरा ब्रेन वॉश करना है कर लीजिए, लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। आई वॉन्ट टू एंजॉय एवरी मोमेंट इन माई लाइफ। फ्रेंड्स के साथ यूरोप ट्रिप का प्लान किया है, डेट फिक्स होते ही उड़ जाऊंगा यहाँ से। अंकल आइए चलते हैं। आंटी आइए। Yeah, sure. महेश प्लीज चलो। कम। ये लो। हाँ, आइए आओ, आओ। आइए। चलो।
गारमेंट्स के आप दो पिलर ही हैं। मेरा मतलब तुम और करुणाकरन। तीसरा पिलर कहाँ है? अंकल? वेयर इज द अरविंद? ओह, अरविंद। उसने टेक्स्ट किया है कि वो आ रहा है। कॉल हिम नो, जल्दी आने के लिए कहो। आओ। क्यों फोन नहीं उठा रहा ये? ए, आ! हाय बेबी। तुम यही हो? यही हूँ। अच्छा, तुमने मुझे बहुत मिस किया ना? What? ऐसा कुछ नहीं है। रियली? या रियली। बट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई रियली मिस्ड यू एंड दिस इज फॉर यू। क्या है ये? चॉकलेट फॉर माई स्वीट हार्ट। वो बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना, तो खाली हाथ आकर मिलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आज के दिन को स्वीट तरीके से शुरू करने के लिए फॉरेन चॉकलेट लेकर आया हूं। टेक इट माई स्वीटी। हेलो, सपना देख रही हो क्या? टेक इट मित्रा। थैंक यू। And one more gift for you. क्या देख रही हो? सब लोग शर्ट के पीछे से औजार निकालते हैं, लेकिन ये अरविंद रोज निकाल रहा है ना। ये अरविंद सबसे डिफरेंट है। ये किस लिए है? मित्रा, लास्ट ईयर बिजनेस में प्रॉफिट होने की वजह से मेरी तरफ से बोर्ड मेंबर्स में से एक होकर इस गारमेंट्स को रूल करने के लिए एंड तुम्हारा पार्टनर बनने के लिए। What? Which means बिजनेस पार्टनर बनने के लिए, और इन सब के लिए माई हार्टी विशेस टू यू। थैंक यू। अंकल आ गए हैं। तुम्हें पूछ रहे थे। आओ। ओह श्योर, आफ्टर यू। मैं आता हूँ। इसका परफ्यूम इतना हॉट है तो। आइए सर, आइए आइए। नमस्ते नमस्ते सर। सब लोग कैसे हैं? हम सर। अच्छा हुआ यहाँ नहीं है। बाकी के काम के सिलसिले में घूमते रहने से गारमेंट्स की तरफ आना ही नहीं होता मेरा। भले ही मैं यहाँ पर नहीं हूँ, लेकिन आपको, इन मशीनों की आवाज को और नए कपड़ों की खुशबू को मैं बहुत मिस करता हूँ। मेरे चाहे जितने भी बिजनेस हो, ये गारमेंट्स ही मेरी जान है। शुरू में 4 लोगों को लेकर इस गारमेंट्स को जब शुरू किया था, तब से मेरे साथ रहने वाले करुणाकरन यहाँ का प्रोडक्शन मैनेज करके और मुझे किसी बात का टेंशन न देती हुई मित्रा भी। सेल्स में कंपनी को जिसने एक बहुत अच्छे स्टेज तक लाया, वो अरविंद। ये सब मेरे लिए जितने जरूरी हैं, उसी तरह आप सब भी मेरे लिए जरूरी हो। यहाँ पर काम करने वाले सभी को मैं एक जैसे ही देखता हूँ। ये खाने के भूखे और हम दोनों एक हैं क्या? ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल अपने गारमेंट्स में एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था।
जिसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया। रात में नींद भी नहीं आई मुझे। आगे से किसी हाल में इस तरह की गलती नहीं होगी, ये मेरा आप लोगों से वादा है। उस रास्कल को हमने पुलिस में पकड़ के दिया है। अब लाइफ में कभी वो ऐसी गलती दोहराने की सोचेगा भी नहीं। उस हद तक उसे सजा दिलवाने का जिम्मा मेरा है। मैंने सुना एक लड़की जो नई नई आई है, उसी ने उस रास्कल को पकड़वाया। उस बहादुर लड़की को मैं देखना चाहता हूं। करुणाकरन, उस लड़की का नाम क्या है? आनंदी सर। हाँ, आनंदी। इस भीड़ में आनंदी तुम कहाँ हो? जरा सामने तो आओ। दीदी, आनंदी के बारे में ओनर क्यों पूछ रहे हैं? तुझे उससे क्या, चुप रहना तू। तुम ही आनंदी हो क्या? नहीं सर। वो यहाँ रहेगी तो आएगी ना। तो तुम आनंदी हो क्या? नहीं सर। तुम? नहीं सर। करुणाकरन, आनंदी कहाँ है? वो लड़की आज नहीं आई है सर। क्यों रे, ये झूठ क्यों बोल रहा है? शायद इसे डर है कहीं इसके थप्पड़ का पोल न खुल जाए। दीदी, आनंदी यही है ना? फिर ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? तू थोड़ी देर चुप रहेगी क्या? ओनर आनंदी को पूछ रहे हैं और ये करुणाकरन झूठ बोल रहा है। किसी को तो खड़े होकर सच बोलने की हिम्मत करनी चाहिए। चुप बैठ ना। क्या हुआ मित्रा? मैंने कल ही कहा था ना कि मुझे उससे मिलना है। फिर आज वो छुट्टी पर क्यों है? नहीं अंकल, आते ही मैंने उसके बारे में पूछा था। यहाँ जो भी हुआ उसकी वजह से वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, शायद उसे फीवर आ गया है, इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। तो हमने उसे एक दिन की लीव दी है। वो बेचारी लड़की। सुनिए जी, जब से आए हैं तब से मुसीबतों के बारे में बोल रहे हैं। थोड़ा महेश के बारे में भी बोलिए ना। बाकी बातें बाद में भी कर सकते हैं। आनंदी गोडाउन में ही होगी ना? मैं जाकर उसे लेकर आती हूँ। चलो लेकर आती हूँ।